गोकुलदास हिंदू गर्ल्स महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना की दोनों इकाइयों द्वारा 7 दिवसीय विशेष शिविर में तृतीय दिवस पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ प्रतिदिन की भांति प्रार्थना, लक्ष्य गीत एवं योगाभ्यास से हुआ। तत्पश्चात प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा एवं कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर रेणु शर्मा एवं डॉक्टर शिफाली अग्रवाल के दिशा निर्देशन में पर्यावरण के बारे में बस्ती के लोगों को जागरूक करने के लिए एक रैली निकाली गई, जो लालबाग के आसपास की सभी मलिन बस्तियों से होते हुए हरि आश्रम पहुंची। तत्पश्चात कौशल विकास के अंतर्गत स्वयं सेविकाओं ने बस्ती के लोगों को बागवानी करना सिखाया। साथ ही कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर शिफाली अग्रवाल और डॉक्टर रेणु शर्मा ने लोगों को बताया कि पौधों की नर्सरी तैयार करके आय कर सकते हैं, घर के वेस्ट से भी खाद बनाकर पौधों में प्रयोग कर सकते हैं। कार्यक्रम के बौद्धिक सत्र का प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा एवं उप प्राचार्य डॉक्टर अंजना दास के आश्रम एवं लालबाग के पार्क में वृक्ष लगाकर किया गया। तत्पश्चात स्वयं सेविका एवं बस्ती के लोगों में कार्तिकेय संस्था द्वारा भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय क्रमशः सभी विजयी प्रतिभागियों को कार्तिकेय संस्था की ओर से ट्रॉफी वितरित की गई। तत्पश्चात कार्तिकेय संस्था के सचिव पंकज दर्पण ने विजयी स्वयं सेविकाओं को शुभकामनाएं दी और स्वयं सेविकाओं को पर्यावरण को सुरक्षित रखने की अपील भी की। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा ने स्वयं सेविकाओं के कार्यों की सराहना की और बस्ती के लोगों एवं स्वयं सेविकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जैसे जैसे हमारे देश में तकनीकी विकास हो रहा है, वैसे वैसे पर्यावरण में कई तरह के परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। पर्यावरण बचाएंगे, प्रदूषण हटाएंगे, 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 पर्यावरण बचाएंगे, प्रदूषण। प्रकृति के प्रमुख घटकों को प्रभावित कर रहे हैं। ये दुष्प्रभाव इतने तेज हैं कि पृथ्वी के सभी जीवों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। वृक्षों की कटाई से भी पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। इसी कारण बड़े तूफान जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 2-2.5 सालों से हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व एक भयंकर बीमारी कोविड-19 से प्रभावित हुआ है। इसके कारणों में भी बिगड़ता पर्यावरण एक प्रमुख कारण है। उन्होंने कहा कि लगातार बिगड़ते पर्यावरण के कारणों को हम देखें तो पता चलेगा कि विकास और तकनीकी प्रगति की अंधी दौड़ से स्थायी रूप से नुकसान तो हुआ ही है, साथ ही उपभोक्तावाद के बढ़ते प्रभाववश उपभोग की भी अनियंत्रित आदतों के कारण संसाधनों के प्रयोग की प्रवृत्ति भी इसके लिए बहुत जिम्मेदार है। ये तो सत्य है कि पर्यावरण को बिगाड़ने में हमारा आपका ही बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए उसको स्वच्छ करने में भी हमें ही प्रयास करने होंगे। इसके लिए यदि हम सब एक एक पेड़ लगाएं, हरे भरे वृक्षों को कटने से रोकें और सबसे ज्यादा जरूरी है कि थोड़ी सी दूरी पर पैदल चलकर जाएं, न ही किसी वाहन द्वारा, यानी वाहनों के प्रयोग को थोड़ा कम करें, तो हम सब पर्यावरण को दूषित होने से रोक सकते हैं। कार्यक्रम में आगे महाविद्यालय की उप प्राचार्य डॉक्टर अंजना दास ने स्वयं सेविकाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पर्यावरण को सुधारने में युवा पीढ़ी का सहयोग ही पूर्ण सफलता दिलवा सकता है और आप सबको इस मिशन में पूर्ण सहयोग करना चाहिए। कार्यक्रम के तृतीय सत्र में छात्राओं द्वारा नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर रेणु शर्मा एवं डॉक्टर शिफाली अग्रवाल ने किया। शिविर में सभी स्वयं सेवकों ने पर्यावरण जागरूकता को बढ़ाने में अपना पूर्ण सहयोग दिया। हमारा ये 7 दिवसीय विशेष शिविर है जो 1 तारीख से शुरू हुआ था। आज इसका तीसरा दिन है जो हम पर्यावरण बचाओ के रूप में बना रहे हैं, पर्यावरण दिवस के रूप में। तो आज हमारी जो बच्चियां हैं वो टोलियों में सुबह गई थी लोगों के घर और उन्हें बताया था कि हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद रैली है, फिर तीसरे में बौद्धिक सेशन में आज हमारे यहाँ आ रहे हैं कार्तिकेय संस्था के सचिव डॉक्टर पंकज दर्पण। वो हमारी बच्चियों के साथ एक भाषण प्रतियोगिता आयोजित करेंगे और उसमें उनके प्राइजेज उन्हें दिए जाएंगे, जो भी बच्चे विनर रहेंगे हमारे। क्या उद्देश्य रहता है मैडम ऐसे कैंपों का, क्या मानते हैं? पर्यावरण जागरूकता जैसे इसी तरह के जितने भी कैंप होते हैं उससे बच्चों के अंदर ये जागरूकता पैदा करना कि अपने देश के अंदर किस तरह से हम पर्यावरण को बचा सकते हैं या किसी भी बीमारी से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, या अपने साथ साथ जो मलिन बस्ती के लोग हैं जो ना तो टीवी से हर चीज़ से दूर रहते हैं, ना टेलीविज़न देख पाते हैं, ना रेडियो की तरफ जा पाते हैं, वो तो उन लोगों को भी कई संदेश पहुँचाते हैं और उन्हें भी जागरूक करते हैं कि वो भी अपने देश के लिए कुछ कार्य करें।